बच्चों यह है मिसलेनियस चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ए प्लस बी, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और डिफरेंशिएशन का फैक्ट ये आपको यूज करना है, ऑब्टेन करना है सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन। तो ये फॉर्मूला का यूज करके और साथ में डिफरेंशिएशन का यूज करके आपको कोसाइन का फॉर्मूला लेके आना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, वीडियो को पूरा वॉच करें, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला दिया है साइन का, इसको आपको लिख लेना है बच्चों, और इसको आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो आपको लिखना है बच्चों, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, और आपको इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा बच्चों, तो डी बाई डी एक्स और साइन ए प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स आपको राइट साइड में भी करना है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी, ठीक है, का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो करेंगे बच्चों, तो साइन एक्स पढ़ें तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो इसको कुछ देर के लिए आप एक्स एज्यूम करें, तो ये क्या होगा, कॉस एक्स, एक्स मतलब ए प्लस बी हो जाएगा डिफरेंशिएशन। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए प्लस बी और डिफरेंशिएशन हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल का यूज करें। तो डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, ए प्लस बी का करेंगे बच्चों। और इसी तरीके से यहाँ पर देखें तो क्या करें बच्चों, तो ये आपको डी बाई डी एक्स करना है, किसका, साइन ए कॉस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये डी बाई डी एक्स यहाँ चला जाएगा, साथ में ये डी बाई डी एक्स इसके साथ भी लग जाएगा। तो ये आपका डी बाई डी एक्स कॉस ए, तो ये आपका कॉस ए और ये आपका साइन बी, ठीक है। तो इसके आगे सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों ताकि पूरा मैं लिख पाऊँ। तो कॉस ए प्लस बी, ठीक है, और ये आपका क्या, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा डी ए बाई डी एक्स, और ये आपका डी बी बाई डी एक्स, ठीक है, राइट। यहाँ पर हम राइट साइड को देखते हैं, तो यहाँ पर क्या करें बच्चों, तो ये प्रोडक्ट रूल हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन। इसी तरीके से यहाँ पे एक प्रोडक्ट रूल यहाँ पर भी लगेगा, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, तो ये है बच्चों प्रोडक्ट रूल, इसी प्रोडक्ट रूल का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं बच्चों। तो क्या करें, फर्स्ट सेकंड, तो देखिए फर्स्ट सेकंड कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन लिखें, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा साइन ए, ठीक है, इनटू में डी बाई डी एक्स करेंगे, किसका करेंगे, तो इनटू में डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन मतलब कॉस बी का, तो कॉस बी प्लस आपको लिखना है क्या, सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन मतलब कॉस बी इनटू में डी बाई डी एक्स करें, और फिर फर्स्ट फंक्शन मतलब साइन ए, ठीक है, राइट। अब ये तो मैंने अभी इसका किया है, अभी इसका करना बाकी है, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ बच्चों। तो प्लस करके क्या करें, तो प्लस लिखेंगे, और फिर से यही रूल, तो फर्स्ट फंक्शन तो मतलब कॉस ए, तो ये आपका कॉस ए हो गया, इनटू में बच्चों डी बाई डी एक्स, और क्या करें, सेकंड फंक्शन मतलब ये आपका साइन बी हो गया, साइन बी, और यहाँ पर प्लस करके करेंगे तो ये सेकंड फंक्शन, तो ये सेकंड फंक्शन वाली बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये क्या होगा, सेकंड फंक्शन मतलब साइन बी, ये प्लस करके आपको लिखना है बच्चों, तो साइन बी और इनटू में डी बाई डी एक्स, तो इनटू में डी बाई डी एक्स किसका करें, फर्स्ट फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन मतलब किसका, ये आपका कॉस ए का। ये मैंने यहाँ पर लिखा है बच्चों, आपको नोटबुक में इसे प्लस करके आगे लिखना है, ठीक है, राइट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे सॉल्व करें तो क्या होगा बच्चों, तो कॉस ए प्लस बी, और ये आपका डी ए बाई डी एक्स, डी बी बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा जरा देखें, तो ये आपका हो जाएगा साइन ए, ये कॉस बी का डिफरेंशिएशन करें तो माइनस का क्या होगा, साइन बी होगा, ठीक है, माइनस का साइन बी होगा। और इस बी का अलग से डिफरेंशिएशन करें क्योंकि ये एक्स एक अलग वेरिएबल है, तो इनटू में आपको लिखना होगा डी बी बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर करें तो ये आपका कॉस बी और इनटू में साइन ए का डिफरेंशिएशन, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों कॉस ए, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए, ठीक है, और ए का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपका डी ए बाई डी एक्स। यहाँ पर देखें तो कॉस ए होगा, कॉस ए, साइन बी का डिफरेंशिएशन, तो ये आपका कॉस बी होगा बच्चों, साइन बी का डिफरेंशिएशन कॉस बी, और फिर इस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, तो ये आपका डी बी बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर प्लस करके आपको इसका यहाँ पे ध्यान से देखना है और डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करें, ये आपका साइन बी हो गया, इनटू में बच्चों कॉस ए का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन ए होगा, और ए का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये आपका डी ए बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा हो बच्चों। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा,
तो ये आपका cos a प्लस बी और ये आपका dA बाई dx, साथ में dV बाई dx होगा बच्चों, ठीक है। अब क्या करें, तो माइनस का ये साइन है, साइन भी होगा, तो माइनस का साइन ए साइन बी, ठीक है, माइनस साइन है साइन बी, और ये आपका dV बाई dx होगा, ठीक है। ये dV बाई dx और एक dV बाई dx ये है, तो इन दोनों को साथ में लिख लीजिए, तो प्लस करके ये आपका क्या होगा, cos a cos b और dV बाई dx, ठीक है, यहाँ पर है। अब यहाँ पर dA बाई dx को देखें तो dA बाई dx एक इसमें है और यहाँ पर भी है, तो पहले इसको मैं लिख लेता हूँ। तो कैसे लिखें बच्चों, तो ये लिखेंगे cos a cos b, ठीक है, और क्या लिखें dA बाई dx, और इसे लिखें तो माइनस का, तो ये मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ बच्चों, तो माइनस का साइन है साइन बी, तो ये आपका साइन ए साइन बी, और क्या होगा dA बाई dx, तो dA बाई dx, ठीक है। इसके आगे मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, तो देखें, तो ये आपका cos a प्लस बी, साथ में ये आपका dA बाई dx और dA बाई dx dV बाई dx, ठीक है, किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर देखिए dV बाई dx दोनों में कॉमन होगा, तो कॉमन कर लीजिएगा बच्चों, तो मैं कॉमन कर रहा हूँ। तो क्या करें, तो इसको मैं प्लस वाले को पहले लिख लूँगा, तो ये आपका cos a cos b माइनस, फिर इस माइनस वाले को लिखेंगे माइनस साइन a साइन बी, और ब्रैकेट लगाने के बाद कॉमन में आ गया आपका dV बाई dx, ठीक है, dV बाई dx आ चुका है बच्चों, राइट। अब मैं इसके ऊपर ध्यान देता हूँ, तो क्या करें बच्चों, तो पहले क्या करें, प्लस करके आपको लिखना है cos a cos b, ठीक है, cos a cos b, और माइनस साइन a साइन b, ब्रैकेट लगाएंगे और कॉमन में dA बाई dx आ जाएगा, तो ये आपका dA बाई dx, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा cos a प्लस बी, और ये आपका dA बाई dx और ये आपका dV बाई dx, ठीक है, और ये ब्रैकेट इक्वल टू, अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखें बच्चों, तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो इन दोनों में से आपको ये कॉमन लेना है बच्चों, तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये पूरा एक टर्म है बच्चों और ये एक पूरा टर्म है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से मैंने cos a cos b माइनस साइन a साइन b को कॉमन लिया बच्चों, जरा समझे, जरा ध्यान से समझना बच्चों। तो ये ब्रैकेट है और यहाँ पर मैं एक बड़ा ब्रैकेट लगाता हूँ, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा ताकि ये पूरा बन जाए, तो ये आपका हो गया dV बाई dx, फिर इसका मल्टीप्लाई में dA बाई dx करूँगा ताकि ये पूरा बने, तो प्लस करके ये आपका dA बाई dx होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बड़े ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं होगा बच्चों, ये आपका छोटा ब्रैकेट। अब जरा ध्यान से देखना है बच्चों कि ये dA बाई dx dV बाई dx दोनों साइड सेम है, लेकिन यहाँ पर पहले dV बाई dx है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको आप इधर लिख लीजिए, इसको इधर लिख लीजिए, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जरा देखिए बच्चों, तो ये cos a प्लस b जो है वो क्या आता है, तो ये आपका आता है cos a cos b, ठीक है, और ये आपका माइनस का साइन a और साइन बी, ठीक है। और आपको याद होना चाहिए कि ये कोसाइन फार्मूला है बच्चों, जो कि आपने 11th क्लास में याद किया होगा, ठीक है। और यही बात हमें क्या करना था, ऑब्टेन करना था सम फार्मूला फॉर कोसाइन। तो देखिए सम फार्मूला, सम मतलब प्लस का फार्मूला, कोसाइन का हमें लेके आना था, तो हम ये ला चुके हैं बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।